ऐसी मौत भी हो सकती है कि आप उठ के बैठें, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप पूरा कलमा पढ़ें, उसके बाद आप कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पाक नबी हैं, और फिर आप कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और आप अल्लाह के सुपुर्द अपनी जान कर दें। कि इतनी शानदार मौत मैंने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन मेरी बहन को अल्लाह ताला ने वैसी, जो लोग इसको गलत तरीके से देख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ऐसे किसी का दिल ना दुखाया करें, दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो उन लोगों को जो इस वक्त इतने तकलीफ दा लम्हात में कह रहे हैं कि जनाजे की वीडियो क्यों नहीं आई, मुझे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आपको इतने तकलीफ दे लम्हात भी जो हैं कैमरे के सामने आकर बताने पड़ते हैं कि हाँ मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया है। मरियम बिलाल वाकई इस बेवफा और फ़ानी दुनिया को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मुकाम पर जा चुकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे, और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 2 दिन पहले मरियम सुल्तान पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर वाकई ही मरियम सुल्तान इस दुनिया में नहीं है तो सुल्तान को चाहिए था कि हमारे साथ कुछ तो ऐसा शेयर करता जिससे हमें, जो इनकी ऑडियंस थी, उनको ये होता कि आप प्रैंक नहीं कर रहे। सच में मरियम जो है इस दुनिया से चली गई है। कुछ कमेंट ऐसे थे सुल्तान की वीडियो के नीचे जिनको मुझे हाईलाइट करना पड़ा। जो वीडियो मैंने मरियम और सुल्तान पर बनाई थी उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था, और वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी नहीं करना था। कल फ़ातिमा बिलाल मरियम सिस्टर की जो एक वीडियो आई जिसमें उसने कहा कि ऑन कैमरा में आज आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ कि मुझे यहाँ आकर बताना पड़ रहा है कुछ लोगों की वजह से, कि जिन्होंने ये बात कही है कि अगर मरियम इस दुनिया में नहीं है तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके जनाजे की वीडियो ही शेयर कर देती। तो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने अपनी वीडियो में चंद बातें कही थी ऐसी कि जिसमें मैंने ये बात कही थी कि सुल्तान को चाहिए था कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा शेयर करता या कुछ ऐसी वीडियो हमारे साथ शेयर की जाती जिससे हमें यकीन हो जाता कि मरियम सुल्तान अब दुनिया में नहीं है। और वैसे ऑडियंस को यही लग रहा था कि सुल्तान जो है अब प्रैंक कर रहा है, और शायद कि इसकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें कुछ ऐसा हमें हमारे साथ शेयर किया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि वो सब जो था वो प्रैंक था। क्योंकि इनका जो सारा कंटेंट था, मरियम और सुल्तान का जितना भी कंटेंट था वो प्रैंक ही किया करते थे। चंद उनके जो होंगे व्लॉग जिसमें उन्होंने प्रैंक नहीं किया। देखें, बात सारी सिस्टर ये है, अल्लाह ताला आपकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जब आपने आकर ये बात कही कि मेरी बहन मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही, यकीन करें दिल उस दुख उस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, क्योंकि मेरी बहन भी जो है इस दुनिया से अल्लाह को प्यारी हो गई है, इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चली गई है। तो मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन ये मरियम और सुल्तान का जो कंटेंट था वो एक प्रैंक करना था। वो कपल जो था वो अपनी ऑडियंस को हँसाया करता था। तो प्रैंक करना, हँसी मज़ाक करना, वो बातें करना जो हकीकत में उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी बातें जो हैं फिर बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोगों पर फिर यकीन कर पाते हैं। तो कमेंट भी इसी वजह से जो थे उनकी वीडियो पर आए हुए थे। तो मेरी प्यारी बहन, आपके दुःख को हम समझ सकते हैं। वो दुःख, वो तकलीफ़ जो है ना फैमिली ही समझ सकती है, जिसकी फैमिली का लाडला बच्चा ही दुनिया से चला जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए। और आप यकीन करें मुझे बहुत दुःख हुआ, मैंने इस तरह की जो है बात की, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लोगों के जो कमेंट आ रहे थे ना, तो उस पर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई, उसके लिए मेरा भी जो एक कमेंट था मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है या मेरी वीडियो की वजह से आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। अगर आप कहेंगे कि वो वीडियो मैं डिलीट कर दूँ, तो मैं वो वीडियो भी डिलीट कर दूँगी। लेकिन जो ऑडियंस इनकी वीडियो के नीचे थी वो इस बेस के ऊपर कमेंट कर रही थी। जब अचानक से सुल्तान ने हमारे साथ कब्र वाली वीडियो शेयर की तो ऑडियंस का रिएक्शन ये था कि अभी सुल्तान कहेगा कि ये तो सिर्फ़ एक प्रैंक था। सोशल मीडिया पर ना इस तरह की आए दिन वीडियो बनाई जाती हैं वीडियो को वायरल करने के लिए, तो
تو آڈینس کو لگا کہ شاید یہ بھی پرینک ہے۔ تو دیکھیں سسٹر، ساری بات یہ ہے کہ مذاق جو ہے نا اسلام میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی مذاق کرتا ہے نا تو پھر اس کی بات کو جو ہے نا سیریس بہت مشکل سے لیا جاتا ہے، اس کی بات کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا۔ تو یہی سارا کچھ تھا جو سلطان کی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ وغیرہ آئے، جو آڈینس کا ریئیکشن آیا قبر جب شیئر کی سلطان نے، تو پھر وہاں جو تھا نا لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سلطان کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ پھر جنازے کی پکچر ہی شیئر کر دی جاتی، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، آڈینس کو یقین آ جائے۔ اور پھر سلطان نے غلطی یہ کی کہ مریم کی قبر پر بیٹھ کر کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو آڈینس کو یہاں سے پھر تھوڑا شک ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا پرینک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اتنی دکھ اور تکلیف کے موقع پر کون بولتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں سلطان کی بھی غلطی ہے، اور اگر میری ویڈیو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے گا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں تو میں وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دوں گی، میرا مقصد دل آزاری کرنا نہیں تھا، کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ پرینک کرتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو جو ہے پرینک بنا دیا ہے، تو ویوز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہ شاید جھوٹ ہے کہ مریم نہیں رہی اس دنیا میں۔ تو یقین نہیں آ رہا تھا آڈینس کو، اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن کل جب آپ کی ویڈیو دیکھی تو یقین مانے دل میں ایک بہت شرمندگی تھی، اور دکھ بھی بہت ہوا کہ آپ کی اتنی پیاری بہن جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو بس اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کی بہن کے لیے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، آپ کی فیملی کو صبر دے، سلطان بھائی کو صبر دے، اور جن لوگوں نے مریم کے لیے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ مریم کے لیے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ بے شک ان کا کانٹینٹ جو تھا وہ پرینک کرنا تھا، ہنسی مذاق کرنا تھا لوگوں کے ساتھ، اور بہت پیاری تھی مریم، اور حجاب کے ساتھ آتی تھی۔ تو ایز اے مسلم وومن میں مریم کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس دکھ سے نکلنا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے اور اس دکھ سے نکلنے کی ہمت دے، آمین۔